मेरा सवाल ये है कि जब फिल्म बन रही थी शुरुआत में तो असली गुलाब गैंग ने ढेर सारे सवाल उठाए थे और ढेर सारी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, संपत पाल और सारे लोग थे, तो क्या असली गुलाब गैंग से आप लोगों को डर लगता है या कुछ और बाकी आगे की बातचीत कुछ हुई, आप लोग मिले उनसे? ये तो सब मुझे पता नहीं, वो गुलाबी गैंग है, हम गुलाब गैंग हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, संपत पाल जी और लक्ष्मी करके एक दूसरी बहुत सी ऐसी औरतें हैं इस इंडिया में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं औरतों के लिए। और जो मेरा रोल है इस फिल्म में रज्जो, शी सिग्निफाइज ऑल दीज वुमेन, सो इट्स लाइक अ सल्यूट टू ऑल दीज वुमेन हु आर हेल्पिंग अदर वुमेन, और उसी का प्रतीक है रज्जो, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिल्म। जूही जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है सामने। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप काफ़ी बबली हैं लेकिन आप फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन का किरदार निभा रही हैं, एक नेगेटिव रोल में आप आ रही हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप हमेशा से पॉजिटिव वे में ही देखी गई हैं, गुलाब गैंग के साथ कैसा रहा आपका? क्या कहूँ, जब ये पहली बार मेरे घर आए, पहले तो इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि क्या क्या कमाल का रोल है वो, तुम करो, हम लोग भेज रहे हैं, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, तुमको सुनाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो घर आए और सौमिक ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, कमाल के डायलॉग्स जो आपने थोड़े बहुत तो सुने यहाँ पे, ऐसे ही कुछ सीन्स, हर एक सीन मतलब ऐसा लगे क्या ऐसा हो गया, अरे फिर ऐसा। मगर बाय द एंड आई वाज लाइक, आप लोगों की तबीयत तो ठीक है, मैं ऐसा रोल क्यों करूंगी? तो मैंने सोचा सच्ची कोई गलती हो गई है इन लोगों से, गलत एक्टर के घर पहुंच गए हैं, गलत स्टोरी सुना दी है मुझे। एट फर्स्ट आई वाज लाइक नो वे, आप लोग इसको सब चेंज कर दो। यू नो मेरा तो ये, पीपल विल नॉट बिलीव मी इफ आई डू इट। मेरा ये डर था कि विल एनीबडी बिलीव कि आई कैन डू एनीथिंग लाइक दिस, ये तो हो ही नहीं सकता। सो एक्चुअली इट वाज आफ्टर सम readings and then I was convinced, and then once I started really in thinking about it and listening to him again and again, then I really started enjoying it, and then finally when I took it on I said हाँ कुछ अलग करने को मज़ा आएगा, let's try it out. And my main reason for taking it up was one, I told you that Madhuri is going to be in it, and this casting would be very interesting. And the second was because his script, the script that they had brought was, it packed a lot of punch. माधुरी एंड जूही, मेरा आप दोनों से ही क्वेश्चन है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक लोगों के दिल में खिसक रहती है कि माधुरी बेटर है या जूही बेटर है, तो आप दोनों इसको कैसे लेती हैं कंपैरिजन? मैं तो थैंक यू, आई एम सो ग्लैड आई एम द विलन इन दिस फिल्म। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते दोनों को। मेरे को ना नाचना था ना गाना था, वो सब माधुरी ने किया। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम जस्ट बीइंग मीन ऑन स्क्रीन। माधुरी जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? Well, I think comparisons are मतलब इसमें कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि दोनों का रोल बहुत अलग है। What Juhi is doing in the film is not what I'm doing in the film, तो comparisons तो हो नहीं सकते, और अगर हुए भी तो it doesn't matter. Some people will like her, some people, as long as they love the film, I don't care, you know. माधुरी जी एंड जूही जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, आपने गीत भी गाया है फिल्म में, तो अगर अकेले या युगल स्वर में अगर 2 लाइनें हम लोगों को। अनप्लग्ड भी चले। अच्छा, यहाँ पे सलाह मशवरा हो रहा है, कह रहे नहीं म्यूजिक लॉन्च पे गाएंगे, अभी नहीं गाएंगे, एक लाइन तो एक्सक्लूसिव राइट नाउ। अनुभव जी, एक लाइन तो बनता है। मैं थोड़ी रोक रहा हूँ, मैं तो ऐसे बोला। कौन रोक रहा है? वही तो हमने भी बोला कि मैंने ये बोला कि 24 को गाएंगे, 24 को फुल फ्लेज गाएंगे। एक लाइन अगर माधुरी जी। अच्छा, सवाल ही नहीं तुम्हारे पास गाने गवाने हैं? सर सवालात तो हमने करने ही करने। अच्छा, पहले सवालों के जवाब दे देते हैं, बट एंड करेंगे गाने के साथ। डन, मैं गाऊंगा। वही एंड हो जाएगा। मैं गाऊंगा, हम लोग राष्ट्रगीत गाएंगे सब साथ में। सौमिक आपके सामने है। हाँ जी सौमिक, आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि जो मतलब सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हो रही है जी, वो एक आंदोलन के जरिए हो रही है, चुपचाप, बिना लाठी बिना डंडे के जी। इस फिल्म में जी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हिंसा के जरिए है थ्रू आउट। हाँ जी, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई
हाँ डंडा उठा के है, मतलब पूरी तरह से? जी नहीं, एक्चुअली इस फिल्म में हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम से लड़ने के लिए आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा, विच इज़ वाई देर वॉट एवर द गैंग इज, मैं आपको कहानी बता नहीं सकता ज़्यादातर, बट दे गेट इन टू बट आप जो बोल रहे हैं वो सही है, और इसका हमने वी काइंड ऑफ केप्ट दैट इन द स्क्रिप्ट, इफ आई कैन से दैट मच। और जूही जी, आपके सामने यहाँ है अगेन, आपने इस किरदार का सुर कैसे पकड़ा, खासकर जो आप बोलती है कि घंटा समझते हैं आप वो मॉड्यूलेशन और वो कन्विक्शन सौमिक का था या आपका था, वो जिस तरह या फिर अनुभव सर का था? I think I'd give a lot of credit to just Soumik, क्योंकि when I would hear him reading the script to me and the way he, क्योंकि उन्होंने लिखी है, so he was just maybe he didn't even realize it, but when he was reading the lines and the scenes, he was expressing them, and eventually when I finally agreed to do the film, all I wanted to do was just do it the way he was reading it. And I've really tried to do just that. So if it comes across well, all credit to him. माधुरी जी, आपने जो एक्शंस किए हैं, तो मतलब शूट के दौरान मतलब सारे स्टंट आपने खुद किए हैं या बॉडी डबल भी यूज हुए हैं? क्या क्या परेशानियां हुई उस दौरान? परेशानियाँ जी हाँ, छोटे वोटें कितनी आई? नहीं, बिल्कुल छोटे मोटे तो वो तो होता रहता है, हम डांस करें तभी भी चोटें लग जाती है, तो इतना कुछ नहीं है उसमें, बट आई एंजॉय डूइंग द एक्शन, दैट्स ऑल आई कैन से। बहुत मजा आया एक्शन करके, और अगर आप एक्शन कहो तो इट्स लाइक कोरियोग्राफ्ड एक्शन, तो डांस की तरह ही होता है। और आई थिंक माय लिटिल ट्रेनिंग दैट आई हैड इन टाइक्वांडो, वो भी, उसने भी हेल्प किया मुझे टू डू दीज एक्शन सीक्वेंसेस एंड मेक इट लुक पावरफुल। तो ये सब पीछे था, एंड आई एंजॉयड इट, सो आई थिंक इट शोज काइंड ऑफ एंड आई एम रियली एंजॉयिंग, एंड देयर इज नो स्टंट डबल्स फॉर एनीवन इन द मूवी, फॉर एनीवन, ऑल द stunts have been performed by the actors themselves, आज भी and not just me, all the other actors as well. आज भी They're काफी sitting सारा right हो गया here in the front row, the gang, they all have performed their own stunts. ज्यादा मुश्किल किसमें होती है, डांसिंग में या